हूँ। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी। टोया 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 फिल्म में एक गंभीर जापानी एडमिरल अपने उत्साह बढ़ाने वाले अधीनस्थों में कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो, एक प्रेरक नारा बन गया। इसने अमेरिका के भारी नुकसान को विजय के कारण में बदल दिया। इस भारी पराजय ने अमेरिका को शक्ति दी और अमेरिका जल्द ही विश्व महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों को हौसला पस्त कर देती है। यह विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि असफलताएं जीतने के लिए प्रेरित करती हैं, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टारकेंटन के उद्धरण को दोहराना चाहता हूँ, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। फ्रैंक टारकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि हारने से उन्हें बेहतर बनने की ही प्रेरणा मिलेगी। हारने से नफरत करने वाले और हारने से डरने के बीच एक बड़ा फर्क होता है। अधिकतर लोग पैसे गंवाने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे एक डुप्लेक्स की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। वित्तीय दृष्टि से वे जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटे स्तर पर खेलते हैं। वे बड़े मकान और बड़ी कारों तो खरीद लेते हैं, लेकिन बड़े निवेश नहीं खरीदते। 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है। इसका मुख्य कारण है कि वे हारने से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने वित्तीय नियोजकों या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज़्यादातर के पास बहुत सारी नकदी, एफडी, कम ब्याज वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और कंपनियों के कुछ शेयर होते हैं। यह एक सुरक्षित और समझदारी भरा पोर्टफोलियो है, लेकिन यह विजेता या पोर्टफोलियो नहीं है। ये तो उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत ना समझें, शायद ये बाकी की 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो है। कितनी डराने वाली बात है। और सुरक्षित पोर्टफोलियो होना पोर्टफोलियो ना होने से बेहतर है। यह उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो है जो सुरक्षा से प्रेम करता है, लेकिन सुरक्षात्मक अंदाज में खेलना और अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित करना वह तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक खेलते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है और आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संतुलित नहीं, केंद्रित बनना होगा। किसी भी सफल व्यक्ति को देख लें, आपको दिख जाएगा कि शुरुआत में वे संतुलित नहीं थे। संतुलित लोग कहीं नहीं पहुंच पाते, वे एक ही जगह पर रुके रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले थोड़ा असंतुलित होना पड़ता है। यदि मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद पैदल चलकर देख लें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हैं, जॉर्ज सोरोस केंद्रित हैं। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को बहुत बड़े दायरे में नहीं फैलाया, उन्होंने उन्हें एक जगह केंद्रित किया और जर्मन सेना के कमजोर हिस्सों को उड़ा डाला। मैजिनॉट लाइन के मामले में फ्रांसीसियों ने अपने सैन्य बल को छितरा लिया था और आप जानते ही हैं उनके साथ क्या हुआ था। यदि आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको केंद्रित होना होगा। वह ना करें जो गरीब और मध्यवर्गीय लोग करते हैं। बहुत सी टोकरियों में थोड़े थोड़े अंडे रखना, बहुत सारे अंडे थोड़ी सी टोकरियों में रखें और केंद्रित हो जाएं। एक ही दिशा में चलते रहें जब तक कि सफल ना हो जाएं। यदि आपको हारने से नफरत है तो स्वच्छात्मक खेलें। अगर हारने से आप कमजोर बनते हैं तो स्वच्छात्मक खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छात्मक ही खेलते रहें, बस जल्दी शुरुआत कर दें। अपने रिटायरमेंट के अंडे जल्दी इकट्ठे करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आपके मन में आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने की हसरत है, तो खुद से पहला सवाल यह पूछें, मैं असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है तो शायद आपको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शायद।
अगर असफलता आपको कमज़ोर बनाती है या इसकी वजह से आप बौखला जाते हैं, उस बिगड़ैल बच्चे की तरह जो कोई चीज़ गलत होने पर हर बार मुकदमा दायर करने के लिए वकील ढूंढता है, तो इसे स्वच्छात्मक अंदाज में ही खेलें। दिन की नौकरी करते रहें या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदें। याद रखें, हालांकि तुलनात्मक रूप से यह ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, मगर इन वित्तीय साधनों में भी जोखिम होते हैं। मैं टैक्सेस और फ्रेंड टाइगरटन का जिक्र करते हुए यह सब इसलिए कहता हूँ क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को पढ़ना आसान है। यह दरअसल कम बुद्धि का खेल है, इसमें ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। 5वीं ग्रेड का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना एक ऐसा खेल है जिसमें नज़रिया काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें साहस, धैर्य और असफलता के प्रति बेहतरीन नज़रियों की आवश्यकता होती है। पराजित लोग असफल होने से कतराते हैं और असफलताएं पराजितों को विजेताओं में बदल सकती हैं। एलोमो को याद करो, निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं। हम में से हर एक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। जैसा मैंने पहले बताया था, निराशावादी व्यक्ति दरअसल एक छोटा मुर्गा होता है। जब शंका और डर हमारे विचारों पर हावी हो जाते हैं तो हम सभी छोटे मुर्गे की तरह बन जाते हैं। शंकाएं हम सभी के मन में होती हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक मुझसे बेहतर हैं। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलने लगते हैं। अगर मेरे निवेश करने की ठीक बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई तो क्या होगा? अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं समय पर पैसे ना लौटा सकूं तो क्या होगा? अगर चीज़ें मेरी योजना के हिसाब से नहीं होती हैं तो क्या होगा? या हमारे मित्र या परिजन भी हमें अपनी कमियों की याद दिला सकते हैं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो? अगर यह विचार इतना ही बढ़िया होता तो अब तक इसे किसी दूसरे ने क्यों नहीं किया? यह कभी कारगर नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो। शंका के यह 3 अक्षर इतने तीखे होते हैं कि हम काम शुरू ही नहीं करते हैं। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार तो हमारी नींद भी उड़ जाती है। हम आगे कदम ही नहीं उठा पाते हैं, इसलिए हम सुरक्षित चीज़ों के साथ ही बने रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। हम जीवन को पास से गुजरते देखते ही और अपने भयभीत दिल के साथ अकर्मण्य अवस्था में बैठे रहते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी समय ऐसा महसूस किया है, कुछ ने कम तो कुछ ने ज़्यादा। फिडेलिटी मैजेलन म्यूचुअल फंड के मशहूर मैनेजर पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहते हैं, जो हम सभी सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है या फिर ये बाहर से आता है। अक्सर मित्रों, परिवार वालों, सहकर्मियों और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक का वह समय याद करते हैं जब परमाणु युद्ध का जोखिम समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया कि लोग रक्षात्मक कक्ष बनवाने लगे थे और भोजन पानी इकट्ठा करने लगे थे। अगर रक्षात्मक कक्ष बनवाने के बजाय उन्होंने उस पैसे का शेयर बाजार में समझदारी से निवेश किया होता तो संभवतः आज वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते। जब किसी शहर में हिंसा भड़कती है तो पूरे देश में रिवाल्वरों की बिक्री बढ़ जाती है। वॉशिंगटन राज्य में एक व्यक्ति हैमबर्गर मीट से मर जाता है, जिसके बाद एरिज़ोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्टोरेंट को आदेश देता है कि वे सभी तरह के मीट अच्छी तरह पकाएं। एक दवा कंपनी फरवरी में टीवी विज्ञापन देकर लोगों को सर्दी होते दिखाती है। नतीजा ये होता है कि सर्दी भी बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि निवेश के मामले में संसार छोटे मुर्गों से भरा हुआ है जो चिल्लाते हुए घूम रहे हैं। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गों की बात का असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और निराशा की बातों से आपके मन में शंका और डर पैदा ना हो, इसके लिए अक्सर भारी साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन हर समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय दरअसल पैसे बनाने के सबसे अच्छे समय होते हैं।